जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने बहुत बार बहुत सारी संगत को कहा कि वो ये बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें। तो संगत जी, इस बुक को गुरु जी जब पढ़ने के लिए कहते थे तो संगत जी कहीं ना कहीं इस बुक से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है या बहुत अच्छा हमें ज्ञान मैसेज कुछ ना कुछ संगत जी ज़रूर प्राप्त होगा। तो संगत जी, जब भी हम ये बुक सुने, जब ये बुक शेयर की जा रही है संगत जी, तो हमें बुक को बहुत ध्यान से सुनना है और सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर भी करना है, क्योंकि संगत जी पता नहीं कौन सा मैसेज हमें यहाँ बुक से प्राप्त होगा और कौन सी ऐसी बात जो हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाएगी, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को और भी अच्छे से ले जाएगी संगत जी। और ग्रोथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस बुक के द्वारा संगत जी पक्का ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए संगत जी हमें इस बुक को बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक लफ्ज़ को संगत जी, एक एक सत्संग को जो डे 1 से स्टार्ट हुए हैं संगत जी, हमें बहुत ध्यान से सुनना है। और लाइन वाइज जब संगत जी हम सत्संग को सुनेंगे तो पक्का हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर होगी जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी बुक को सिर्फ अपने तक ही मत रखें, आप सत्संग को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी। इस अध्याय में परमहंस जी बताते हैं कि किस तरह से जब वो अपने गुरु भाई जितेंद्र के साथ अपने बड़े भाई अनंता के घर पर पहुंचते हैं, जो अभी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। जब वो उनके घर जाते हैं तो वो उनका स्वागत इन शब्दों से करते हैं। वो कहते हैं कि मुकुंद, यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। उनके ये शब्द उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं और वो कहते हैं, आपको भली भांति मालूम है अनंता कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उनके बड़े भाई उनको उत्तर देते हैं कि पहले पैसा फिर भगवान, कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। फिर परमहंस जी कहते हैं, पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है, कौन कह सकता है कि जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। उनका यह जवाब केवल एक प्रसंगानुरूप दिया गया उत्तर था। उनको कोई पूर्वाभास नहीं था कि अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित होगा। परमहंस जी को उनके बड़े भाई कहते हैं कि लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है ना। तो ऐसे में परमहंस जी उनको कहते हैं, बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहाँ पा लिया। उनके भाई उनसे कहते हैं कि अब मेरे घुमक्कड़ भाई तुम्हारा क्या विचार है। तो ऐसे में परमहंस जी उनको जवाब देते हैं कि जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया है और अब हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। उनके भाई ने उनके रहने के लिए आरामदायक व्यवस्था की, पर जिस दृष्टि से वो उनको देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि इस बार भी वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर जल्दी ही जब वो नाश्ता करने के लिए बैठे तो वह षड्यंत्र उनके सामने आ गया। जब उन्होंने फिर दोबारा उनकी पिताजी की संपत्ति को आधार बनाते हुए फिर दोबारा उसी विषय पर उनसे बात की और उनसे कहा, क्या तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। तो ऐसे में परमहंस जी ने कहा कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। फिर उनके भाई ने उनको कहा, बातें करना बहुत आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करवाई हैं, इसीलिए तुम्हें इन सब बातों का कोई मतलब नहीं पता कि अभाव क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ दिनों के लिए भोजन और आश्रय के लिए ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़े ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से रहा जाता है। तो ऐसे में परमहंस जी ने कहा कि ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि नहीं करता।
भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार और अन्य उपाय कर सकते हैं। तो फिर उनके भाई ने उनको कहा कि जिस चीज़ों की तुम बात कर रहे हो ना, उसे अगर मूर्त जगत में आजमाया जाए तो तुम्हारी डींगे मारना बंद हो जाएगा। फिर उनके भाई उनसे कहते हैं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों ना तो एक भी रुपया लेके जाओगे, ना वहाँ से कहीं से भीख मांगोगे, ना अन्न की, ना पैसे की, और ना ही किसी को अपनी परिस्थिति से अवगत कराओगे। परंतु साथ साथ ही तुम भोजन से भी वंचित नहीं रहोगे, ना ही तुम वृंदावन में फंस कर रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों बंगले पर वापस लौट आओ मेरे पास, और मैं आगरा का सबसे अधिक विस्मित मनुष्य अपने आप को मानूंगा। परमहंस जी ने तुरंत कहा कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है, और उनके शब्दों में हल्की सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की, उनके मन में वो सारी स्मृतियाँ लौट आई जो ईश्वर ने उनकी पल पल पर हर समय मदद की थी। वो सारी बातें उनको याद आ गई। परमहंस जी के भाई ने जितेंद्र की तरफ देखा और उनको कहा कि तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा एक गवाह के रूप में, कि ये सभी शर्तें अच्छे से पालन होंगी कि नहीं, ये सब देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो आधे घंटे के बाद ही उन्होंने जितेंद्र और परमहंस जी के हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट पकड़ा दिए। उनकी तलाशी लेने पर अनंतदा को विश्वास आ गया कि उन्होंने अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा करने पर अनंतदा को जितेंद्र ने कहा कि आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपये देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। यदि तुम अंतिम उपाय के तौर पर कोई पैसे अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊँगा। मुकुंद ने बहुत गुस्से में ये शब्द कहे तो फिर जितेंद्र चुप हो गए। तो ऐसे में उनके भाई अनंतदा ने कहा, मुकुंद मैं इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ। शायद उनको 2 अकिंचित बालकों को अपरिचित शहर में भेजने के कारण थोड़ी सी दया आ गई थी, या उनके मन में ईश्वर के लिए अपनी अनास्था भी थी। फिर उन्होंने कहा कि यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लो। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि उसको वही सम्मान प्राप्त होता है जैसे कि उस पिता को सम्मान मिलता है, और उसकी आज्ञाओं का भी उसी तरीके से पालन किया जाता है। परंतु इस विषय में परमहंस जी ने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी गाड़ी छूटने वाली थी। जैसे ही गाड़ी चली वैसे ही जितेंद्र बहुत उदास होकर परमहंस जी को कहने लगे कि मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं। तो परमहंस जी ने उनको कहा कि चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जितेंद्र कहते हैं कि तुम अपने भगवान को जल्दी व्यवस्था करने के लिए कहोगे, क्योंकि मैं यहाँ से बनारस से ताजमहल घूमने के लिए आया था, ना कि अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए। परमहंस जी जितेंद्र को कहते हैं कि अब खुश हो जाओ, आज हम वृंदावन के पवित्र स्थानों का दर्शन करने पहली बार जा रहे हैं। इतने में गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुलता है और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं, बच्चों वृंदावन में क्या तुम्हारी जान पहचान का कोई है? तो ऐसे में वो उत्तर देते हैं कि आपको इससे क्या प्रयोजन, और उन्होंने अपनी दृष्टि वहाँ से घुमा ली। तो वो कहते हैं आगे से कि शायद तुम लोग चित्तचोर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ, और मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असहाय गर्मी में तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कर दूँ। तो ऐसे में
वो कहते हैं, नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हम घर से भागे हुए नहीं हैं, आप भूल कर रहे हैं। इसके आगे वो कोई बातचीत उनसे नहीं करते और स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है। जितेंद्र और जब परमहंस जी प्लेटफॉर्म पर उतरे तो संयोग से उनके सहयात्री बने सज्जनों ने उनके साथ उनका हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। फिर वो सब वहाँ पर एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरते हैं जो चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ था। जब वो वहाँ पर उतरते हैं तो जो सज्जन उनके साथ गए हुए थे वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से परिचित थे। तो एक मुस्कुराता हुआ लड़का उनको बैठक खाने में ले गया। फिर वहाँ पर एक प्रौढ़ महिला पहुँच जाती है। उनको देखकर उन दो सज्जनों में से एक सज्जन उनको कहता है कि गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके और अंतिम क्षणों में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उनको बहुत खेद है, परंतु मैं आपके लिए 2 अतिथि लाया हूँ। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई मैं उनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत होते हैं। यह कहकर वो दोनों सज्जन वहाँ से चले गए। गौरी माँ ने बड़ी ममतामयी ढंग से मुस्कुराया और कहा कि यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। और उन्होंने उन 2 बालकों से कहा कि तुम्हारे आगमन का आज से अच्छा दिन कोई और ना होता, क्योंकि आज आश्रम के 2 आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। मैंने बहुत सारे पकवान बनाए और वो कोई ना खाता तो कितने ज़्यादा अफसोस की बात होती। उनके इन मधुर शब्दों को सुनकर जितेंद्र को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उनके आंखों में से आंसू बहने लगे। गौरी माँ ये सब देख रही थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने भोजन का बुलावा भेज दिया। गौरी माँ उनको एक बरामदे में ले गई, जो बरामदा बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था, और वो अपने आप रसोई में चली गई। जब वो रसोई घर में गई तो जितेंद्र के शरीर पर परमहंस जी ने वहीं पर चुटकी काटी जहाँ पर उन्होंने गाड़ी में उनको काटी थी, और कहा कि संशयात्मा, भगवान व्यवस्था करते हैं जल्दी से भी। आश्रमवासी शिष्य कुछ 31 व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। परमहंस जी कहते हैं, उस भोजन को भोजन कहना सही नहीं होगा, राजसी भोज कहना ज़्यादा सही होगा। उन्होंने कहा कि बचपन से अभी तक ना जितेंद्र ने और ना उन्होंने कभी ऐसा भोजन खाया था। तो उन्होंने कहा उन माता जी से कि ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य हैं। आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। ऐसे उन दोनों को वहाँ से भोजन प्राप्त हुआ और वो माता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़े। बाहर बहुत ज़्यादा धधकती हुई धूप थी। जैसे ही जितेंद्र और परमहंस जी आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हुए तो जितेंद्र के मुंह से फिर वही शब्द निकले, संशय वाले, कि तुमने आज तो मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था जो आज हमें मिला है। हम दोनों के पास एक भी पैसा नहीं है। इस शहर का दृश्यावलोकन तो हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि बिना पैसे के हम अनंत के घर तक कैसे वापस जाने वाले हैं। फिर परमहंस जी ने उनको कहा, तुम भगवान को बहुत जल्दी भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है तो तुम्हारे शब्दों में भी कटुता आ गई है। परमहंस जी कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी न कभी ईश्वर से प्रार्थना ना की हो और उसकी प्रार्थना पूरी ना हुई हो। ऐसे में फिर दोबारा जितेंद्र उनको कहते हैं, तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का मैंने जो गलती की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर ऐसे में परमहंस जी उनको उत्तर देते हैं, जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया है वही हमें वृंदावन के दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी लेके जाएंगे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे का सत्संग और आगे का अध्याय संगत जी हम नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।